पीएम मोदी 26 मार्च को 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे। यह दौरा कई महीनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि यह न केवल एक राजनीतिक दौरा होगा बल्कि दोनों देशों की सांस्कृतिक जुड़ाव से को मजबूती देगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि 15 महीने में पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है और वे 26 मार्च को बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में दौरान मुख्य अतिथि पर होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। शाह पहले गोसाबा पहुंचेंगे, जहां वो किसान मंडी मठ में जनसभा करेंगे। अमित शाह इसके बाद पश्चिमी मदीनीपुर में चुनावी जनसभा और रोड शो करेंगे। किरानी तला में गोलकोन चौक और मेदिनीपुर तक रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में मोर्चा निकालेंगे। जेपी नड्डा घाटाल के रोड शो करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने 13 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया, साथ ही 10 बड़े वादे का ऐलान किया। चुनाव आयोग की एक टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंची। चुनाव आयोग की यह टीम 4 दिन तक वहां चुनावी तैयारियों का मॉनिटरिंग करेगी। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन की अगुवाई में यह टीम काम करेगी। चुनाव आयोग के टीम सबसे पहले उत्तर बंगाल का रुख करेगी। सुदीप जैन जहां उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे और चुनावी तैयारियों की जायजा लेंगे। चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। ममता बनर्जी आज बांकुरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। अमरावती से निर्दलीय विधायक नवनीत राणा को धमकी देने पर आज लोकसभा में हंगामा हो सकता है। दरअसल नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद पर धमकाने का आरोप लगाया है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर धमकाने का आरोप लगाया है। नवनीत रवि राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी और इस मामले की शिकायत की। नवनीत ने पत्र में लिखा कि अरविंद सावंत ने मुझे धमकी दी है। मैं देखता हूं कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, तुझे भी जेल में डालेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस और ऑटो में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत। मृतकों के में 12 महिलाएं और एक ऑटो ड्राइवर शामिल। ग्वालियर में हुए सड़क हादसे पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। सीएम शिवराज ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि और घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए की राशि का ऐलान किया है। ग्वालियर हादसे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया और लिखा कि ऑटो में हुए भीषण दुर्घटना में 13 लोगों की मौत दुखद है। उन्होंने लिखा कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कमलनाथ ने लिखा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस हृदय विदारक दुर्घटना में पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाए, साथ ही घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। ग्वालियर में हुए सड़क हादसे पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में कोतवाली रुदौली में NH-27 के रौजा गांव ओवरब्रिज पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 यात्री गंभीर रूप से घायल।
हादसा उस वक्त हुआ जब दुर्घटनाग्रस्त खड़ी दो रोडवेज बसों में से एक बस को पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी। दोनों बस कानपुर से बस्ती जा रही थी। उत्तराखंड के रामपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश भर में आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भारत माता के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। शहीद दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया और आजादी के क्रांति दूत अमर शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन किया। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। शहीद दिवस के मौके पर सीएम गहलोत देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नमन किया। ट्वीट कर लिखा कि ये दिन हम सब के लिए एक मिसाल है जो देशभक्ति के मायने बताता है। देश की युवा पीढ़ी अपने हर कार्य में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रही हैं। उनके जन्मदिवस के मौके पर पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबे उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली सीमा पर किसान पिछले 119 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज ये किसान यहां शहीदी दिवस मनाएंगे। इस मौके पर देश के सभी घटनास्थलों में युवा दिल्ली की सीमा पर पहुंचेंगे। कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के विचारों पर चर्चा की जाएगी। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान युवा दिवस मनाया जा रहा है। आज आंदोलन का मंच युवाओं को समर्पित रहेगा। युवाओं से पीली पगड़ी बांधने का आह्वान किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा, लिखा कि बॉर्डर पर जवान का, दिल्ली की सीमा पर किसान का, केंद्र सरकार जवाब दो उनकी शहादत के अपमान का। भारत में पिछले 24 घंटे में 40,715 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। अब कुल आंकड़ा 1,16,00,000 के पार। वहीं 24 घंटे में 199 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 1,60,000 के पार। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 602 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 3 लाख के पार हो गया है कुल आंकड़ा। वहीं 5 लोगों की जान गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 888 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। 7 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,48,000 के पार। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 1385 नए मामले सामने आए। वहीं 10 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 8,66,000 के पार। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,348 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2 लाख के पार। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद अटल टनल को बंद कर दिया गया है। पिछले 2 दिन की बर्फबारी से घाटी के तापमान में गिरावट देखी गई। सीएम अशोक गहलोत 30 मार्च को 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन में हिस्सा लेंगे। सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद जाएंगे अशोक गहलोत। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए सीएम गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा कि 11 दिन में कोरोना के केसों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। सीएम गहलोत ने लिखा कि अगर सतर्कता नहीं बढ़ती तो सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। साथ ही कहा कि हम लोगों के सहयोग से कोरोना का काबू करना चाहिए। साथ ही सीएम गहलोत ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है और कहा है कि लापरवाही बरती तो स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क लगाएं।
जयपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर बयान दिया और कहा कि प्रदेश सरकार ने अन्य आरक्षित वर्ग के तरह ईडब्ल्यूएस आरक्षण की श्रेणी में आने वाले युवाओं को विभिन्न भर्तियों में आयु सीमा से छूट दी है। गर्ग ने कहा कि जिन भर्तियों की अभी परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनमें ईडब्ल्यूएस के उन सभी युवाओं को लाभ दिया जाएगा जिनको आयु सीमा में छूट दी गई, इसकी तैयारियां की गई हैं। गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाई है, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा और संपत्ति की सीमा में छूट दी है। जयपुर में महुआ विधायक ओम प्रकाश हडला के समर्थकों ने विधायक को डॉलर की माला पहनाकर स्वागत किया। डॉलर की माला पहनने एमएलए हुडवा की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जयपुर में आज शहीद दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जैसलमेर के सोनारदुर्ग में लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के पास स्थित जैसलू कुआं करीब 5000 साल से ज्यादा प्राचीन है। इस कुएं में 1965 तक जैसलमेर के लोगों ने प्यास बुझाई है। फतेहपुर के बाजौरिया कोठी में आयोजित फागोत्सव में लोक कलाकारों ने लोक कलाओं की सतरंगी रंग बिखेरे। इस दौरान श्रोताओं ने प्रस्तुतियों का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में विधायक हाकम खान, कोतवाल उदय सिंह मौजूद रहे। खान ने कार्यक्रम में लोकगीत का लुत्फ उठाया। लोक कलाकारों ने बेहतरीन फागुनी गीतों की प्रस्तुति दी। श्री डूंगरगढ़ में कोरोना को देखते हुए पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए काम शुरू किया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ अभियान के तहत चालान काटे जा रहे हैं। आमजन से कोरोना से बचने और मास्क लगाने की अपील की जा रही है। वहीं सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने के लिए और हाईवे पर यातायात नियमों का पालन करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्त है। झालावाड़ में खानपुर ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला क्रमिकों ने पोस्ट अभियान के तहत सीएम गहलोत को पोस्ट कार्ड लिख एलएचवी और एएनएम की ग्रेड पे बढ़ाने की मांग की। जैसलमेर में ऊंटों के बाद अब नील गायों के भी मेज बीमारी फैल रही है। लाठी सहित आसपास के जंगली इलाकों में कई नीलगायें मेज से पीड़ित पाई गई हैं। इस बीमारी के चलते नीलगायों के शरीर पर बाल खत्म हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये बीमारी काफी पुरानी बताई जा रही है। जंगली इलाकों में 30% नीलगाय इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन मामले में वन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बाड़मेर के संदड़ी में एक महिला को तेज रफ्तार द्वारा कुचलने का मामला सामने आया है। लोगों ने धुंधाड़ा समदड़ी मार्ग पर जाम किया और प्रदर्शन किया। करौली में ट्रैफिक पुलिस का तंत्र पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। शहर में मुख्य मार्गों पर जाम से आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस नियमों का पालन कराने में फेल नजर आ रही है, जिसके चलते रोड पर जाम की समस्या पैदा हो रही है। रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं, इसी कारण आवागमन बाधित हो रही है। जयपुर के शाहपुर में तिराहा पर बेकाबू ट्रेलर ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में कार, बस और ट्रेलर के बीच फंस गई। कार सवार 2 लोग घायल हो गए। किशोरापाटन में लालसोट मेगा स्टेट हाईवे पर खुले नाले में बेकाबू होकर बाइक जा गिरी। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है पोस्टमार्टम के लिए। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
मूर्ति के अनावरण